नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल संकल्प स्टडी सेंटर पे। आज मैं लेकर आया हूँ ग्रुप डी के 2018-19 के पूछे गए जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं, चाहे वो रीजनिंग के हो चाहे वो मैथ्स के हो, सभी के प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ। आज मैं इस वीडियो का पहला पार्ट अपलोड कर रहा हूँ। आज ये क्वेश्चन रीजनिंग का है जो कि ग्रुप डी का 28/9/2019 मतलब 28 सितंबर 2019 के थर्ड शिफ्ट में पूछा गया ये सेट है। तो इस सेट को हम लोग आज करेंगे। चलिए दोस्तों, अगर आपने इस सेट को भी प्रैक्टिस करते हैं अभी जब करते हैं तो आपके जितने भी आने वाले परीक्षाएं हैं जो भी ग्रुप डी के चलेंगे 2021 के, उसमें आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होगा। चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद करते हुए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। हम लोग का 26 नंबर क्वेश्चन क्या है चलिए 26 नंबर क्वेश्चन को हम लोग बहुत ध्यान से और बारीकी से पढ़ेंगे। इसको क्या मतलब कि बहुत ध्यान देंगे हम लोग। अक्सर लड़के जहाँ छोड़ देते हैं उस चीज़ पे हम लोग फोकस करेंगे। कहाँ गलती करते हैं उस गलतियों को भी आज हम लोग ऑब्जर्व करेंगे और एनालाइज करेंगे कि हाँ लड़के कहाँ गलती करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है कि सरकार के सरकार को सामान्य अस्पतालों में एलोपैथिक दवाओं के साथ स्वदेशी चिकित्सा प्रणालियों को बढ़ावा देना चाहिए। अब देखिए तर्क क्या कह रहा है कि हाँ, इससे सुनिश्चित करेगा कि लोग दोनों चिकित्सा प्रणालियों में सर्वश्रेष्ठ का उपयोग कर सके। ये पहला, चलिए ठीक है। और दूसरा क्या बोल रहा है, नहीं, एलोपैथिक प्रणाली में सभी बीमारियों के लिए उपचार है, इसलिए स्वदेशी प्रणाली को बढ़ावा देने की आवश्यकता नहीं है। ये दोस्तों यहाँ पर होगा क्या, देखिए पहला पहला तो ठीक बोल रहा है, चलिए हाँ, इससे सुनिश्चित करेगा कि लोग दोनों चिकित्सा प्रणालियों में सर्वश्रेष्ठ का उपयोग कर सके। देखिए क्या होता है, अगर हमें कोई बीमारी हो जाता है, कोई हमें अगर कुछ तरह के डिजीज वगैरह हो जाते हैं तो उसमें होता क्या है कि कभी हम लोग को एलोपैथी दवा सूट करता है, कभी हम लोग को होम्योपैथी से सूट करता है, जो आयुर्वेदा सूट करता है, कोई घरेलू उपचार को कोई दवाएं सूट कर जाती हैं। तो मतलब कि हर मतलब कि और जब अगर घरेलू उपचार से जो बीमारी ठीक हो जाता है, जरूरी नहीं है कि वो एलोपैथी दवा से ठीक हो जाए। तो इसका मतलब दोनों बीमारी के लिए दोनों ही अपना मतलब क्या हो सकता है, दोनों का ही यूज है, दोनों ही बहुत जरूरी है, दोनों का ही अपना एक अलग इंपॉर्टेंस है। इसलिए पहला इसका क्या हो जाएगा, तर्क सही मजबूत दिख रहा है। और दूसरा क्या बोलेगा, नहीं, एलोपैथिक प्रणाली में सभी बीमारियों के लिए उपचार है, इसलिए स्वदेशी प्रणाली को बढ़ावा देने की कोई आवश्यकता नहीं। तो दूसरा तो मतलब क्या हो जा रहा है, दूसरा तो गलत है कि एलोपैथिक को यहाँ बढ़ावा दिया जा रहा है। इसका मतलब आयुर्वेदिक तो कुछ काम करता नहीं होगा, होम्योपैथी तो कुछ काम करता नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर क्या हो रहा है, पहला ही तर्क सही है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहला तर्क ज़्यादा मजबूत है, दूसरा तर्क गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल वन मजबूत है, केवल एक तर्क मजबूत है, यानी कि इसका आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। देखिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन क्या है, 27 नंबर। देखिए 27 नंबर क्या बोल रहा है कि विकल्पों में से कौन दिए गए चित्र का निकटस्थ सदृश है। निकटस्थ सदृश मतलब कि ना, ये जो फिगर है कौन इसके टाइप का दिख रहा है, मतलब इसके जैसा दिख रहा हो, मतलब लगभग पूरा नहीं लेकिन लगभग इसी का जैसा दिख रहा है। तो कौन सा फिगर यहाँ पे है, तो देखिए ए में अगर हम लोग जाते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ए में तो उल्टा हो जा रहा है, ये जो है बॉक्स, ये बॉक्स तो उल्टा हो गया ना, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। चलिए इसको एलिमिनेट कर देते हैं, ये नहीं होगा, ठीक, ये बिल्कुल नहीं होगा। दूसरा क्या देखिए, जो दूसरा देखेंगे हम लोग, देखिए चौथा तो बिल्कुल नहीं होगा। देखिए क्योंकि इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे देखिए इस कोन में क्या है, ये इमोजी डाला हुआ है, मतलब सर्कल, मतलब यहाँ पर ये सम्मिलित है। उस तरह देखिए यहाँ पर इस कोन से बाहर है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। चलिए इसको भी छाड़ दीजिए। देखिए इसमें है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, ये बॉक्स उल्टा है, ठीक। लेकिन इसमें ऑप्शन बी में क्या हो रहा है कि बॉक्स भी सीधा है और क्या है, कोन में वृत्त भी है, मतलब इमोजी भी है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। और 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 28 नंबर क्वेश्चन ये कहता है कि पैटर्न को पूरा करने के लिए सही विकल्प चुनें। तो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, किसी को भी, हर कोई इसको देखते ही बना लेगा। यहाँ पर क्वेश्चन ईजी कैसे है, देखिए यहाँ पर कैसे ईजी है। देखिए फर्स्ट में क्या 9 है, यहाँ पे फर्स्ट में तो 9 है ना, एक मिनट, देखिए देखिए यहाँ पर फर्स्ट में क्या 9 है यहाँ पर, तो देखिए 9 है यहाँ पर, ठीक 9 है। यहाँ क्या है 8 है, यहाँ क्या है 7 है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, देख रहे हैं यहाँ पर 9 से एक कम 8, एक से 8 से एक कम 7, 7 से 1 कम 6, तो यहाँ पर क्या होगा 6। चलिए यहाँ पर क्या होगा 6, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे ऑप्शन में, यहाँ देखेंगे क्या, देखिए बनाने का तरीका क्या होता है। अब हम लोग देखेंगे ऑप्शन में कहाँ पर सबसे फर्स्ट में 6 है। देखिए यहाँ तो फर्स्ट में 5 है, यहाँ पर ए में, यहाँ भी 5 है, तो ये दोनों तो बिल्कुल नहीं होगा, ये दोनों इस तरह खत्म हो गया।
अब हम लोग देखते हैं बी में, हाँ यहाँ भी 6 है और यहाँ भी 6 है। अब जो आंसर होगा बी और डी में से कोई एक होगा। तो यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर 1 है। देखिए सेकंड में देखेंगे, यहाँ पर सेकंड 9 के बाद क्या है, 1 है ना, यहाँ पे 9 के बाद यहाँ पर 1 है। देखिए थोड़ा उसको जूम कर लेते हैं हम लोग। देखिए देखिए यहाँ पर 1 है, ठीक, यहाँ पर क्या है 1 है और यहाँ पे भी 1 है, मतलब 1 देख रहे हैं हर जगह फिक्स है यहाँ पे। तो इस जाहिर सी बात है कि 6 के बाद क्या होना चाहिए, 1 होगा, ठीक। यहाँ पर क्या है कि दोनों जगह 1 1 है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप लोग एक तरीका यहाँ पर देखिए, यहाँ पे लास्ट में हम लोग यहाँ पर फोकस करते हैं, लास्ट में फोकस करते हैं। देखिए यहाँ पर लास्ट में 6 है, यहाँ पर लास्ट में 4 है, ठीक, लास्ट में 6 यहाँ पर, बाकी देखिए इसलिए मैं यहाँ पर 6 लास्ट में देख रहा हूँ ना, क्योंकि बाकी दोनों नंबर सेम ही है। अगर ये दोनों लास्ट को हम लोग हटा दें तो 6 1 5 2 4 3 3 दोनों जगह पे है। तो हम लोग देखेंगे 6 और 4 यहाँ पर कैसे आ रहा है। देखिए यहाँ का लास्ट हम लोग देखेंगे कि यहाँ का लास्ट में क्या है, देखिए यहाँ पर 4 है, ठीक, यहाँ भी 4 है और यहाँ भी 4 है। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ भी जो नंबर आएगा उसका लास्ट में क्या होगा, 4 होना चाहिए। इसलिए आंसर मेरा क्या हो जाएगा, डी। चलिए देखा दोस्तों कितना सिंपल था। इसी तरह हम लोग बहुत सिंपल सिंपल रीजनिंग के क्वेश्चन है जो पूछे गए थे पिछले साल और इस बार भी पूछे जाएंगे, इसलिए इसको प्रैक्टिस करके जाइए। और ये भी नहीं, मैं जो बाकी जो मैं सेट अपलोड करूँगा उसमें भी अच्छा क्वेश्चन हम लोग को मिलेंगे। सब क्वेश्चन को हम लोग करेंगे और पूर्ण निपुण हो जाएंगे हम लोग रीजनिंग में। और रीजनिंग में नहीं, मैथ्स के में जो मैं सीरीज लेके आऊँगा, मैथ्स में भी हम लोग अच्छी तरह से प्रैक्टिस करेंगे और मैथ्स में भी हम लोग एक्सपर्ट हो जाएंगे। चलिए हम लोग और आगे बढ़ते हैं। देखिए 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 29 नंबर क्वेश्चन कि उपयुक्त आकृति का जल प्रतिबिंब क्या होगा, ठीक, उपयुक्त आकृति का जल प्रतिबिंब क्या होगा। जल प्रतिबिंब क्या होता है, देखिए मान के चलिए कोई वस्तु अगर यहाँ पे है, ठीक ठीक, तो जल प्रतिबिंब मतलब उसको मिरर नीचे में रखा जाता है, तो इसका इसका फिगर कैसे बन जाएगा, इस तरह का लगभग फिगर बनेगा ना जल प्रतिबिंब। तो इसको कहा जाता है जल प्रतिबिंब। और जब मिरर के बारे में बात होगा तो मिरर उसके बगल दाहिने साइड रखा जाता है, बता देगा कि दाहिने रखा जाता है कि बाइने, कभी मिरर यहाँ रख देगा, कभी मिरर यहाँ रख देगा, मतलब ऐसे ऐसे जगह पर रख सकता है। लेकिन जल प्रतिबिंब का जब ये बात हो तो मिरर हमेशा नीचे होता है। क्या होता है, मिरर हमेशा नीचे होता है। तो देखिए, तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पर क्या, कि यहाँ पर बताइए कि उपयुक्त आकृति का जल प्रतिबिंब क्या होगा, ठीक ठीक। तो आकृति मेरा कौन कौन सा है, ये है, ठीक, इसका हमको जल प्रतिबिंब करना है। तो देखिए ये जेड जो है, इस जेड को जब हम लोग पलटेंगे, ठीक, इस जेड को जब पलटेंगे तो ये कुछ इस तरह का दिखेगा। देखिए यहाँ पर क्या है, मान लीजिए मिरर इमेज है, अब इस जेड को हम लोग पलटेंगे तो ये जेड हम लोग को कुछ इस तरह से दिखेगा, इस तरह से दिखेगा, दिखेगा ना। अब इस ए को पलटेंगे हम लोग तो ए हम लोग का कुछ इस तरह से दिखेगा, इस तरह से दिखेगा। फिर हम लोग 9 को पलटेंगे तो 9 हम लोग को कुछ इस तरह से दिखेगा, 9 तरह से दिखेगा। तो अब देखिए कि इस तरह का फिगर ZA9 किस कहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर देखिए, चलो यहाँ पर तो नहीं, जेड सही है लेकिन यहाँ पर ए थोड़ा सा सीधा कर दिया, यहाँ पर गलत है। यहाँ तो बिल्कुल वैसा कुछ नहीं है, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ये गलत, ए और सी एलिमिनेट हो गया। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर बी में देखिए, यहाँ पर हम लोग डी में देखते हैं, डी में देखिए जेड जेड भी सीधा है, यहाँ तो उल्टा होना चाहिए ना, तो जेड ये भी डी भी गलत हो जाएगा। केवल मेरा बी में ही इस तरह का सिचुएशन दिख रहा है, इसलिए आंसर मेरा क्या होगा, बी होगा। चलिए दोस्तों हम लोग आगे क्वेश्चन को आगे देखते हैं, आगे क्या होगा, आगे देखते हैं हम लोग। देखिए आगे 30 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विकल्प आकृति में से दी गई कौन सी आकृति प्रश्न आकृति बनाने के लिए संयुक्त की गई है, ठीक है। देखिए उसका ऑप्शंस को हम लोग देखते हैं क्या है, ऑप्शंस को देखते हैं। देखिए ये ऑप्शंस दिया हुआ है कि विकल्प आकृति में से दी गई आकृति में कौन सी आकृति प्रश्न आकृति को बनाने के लिए संयुक्त की गई है, ठीक ना। देखिए तो इसमें ये बोलना चाह रहा है ना कि इन चारों ऑप्शंस, ठीक ना, इस मतलब कि इस फिगर को एक मिनट, इस फिगर को बनाने के लिए किस किस आकृति का यूज किया गया है वो हमको बताना है, ठीक। तो देखिए ए वाला का तो यूज़ नहीं किया गया है, नहीं किया गया है ना, ना ही हम लोग डी वाला का यूज़ किया गया है, ठीक, नहीं डी वाला का यूज़ किया गया है। इसको थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं। देखिए
अब क्लियर है। देखिए अब इसमें देखिए किस किस फिगर का यहाँ पर यूज़ किया गया है। ये जो चारों ऑप्शन है ए बी सी डी में किस किस फिगर का यूज किया गया है इसको बनाने के लिए। देखिए यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल यहाँ पर है, तो यहाँ पर भी ट्रायंगल है, यानी कि ट्रायंगल तो ठीक है, ट्रायंगल लगा है इस फिगर को बनाने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पर क्या है, एक सिलेंडर है, मतलब एक बेलन है, ठीक। बेलन का भी यूज़ किया, देख रहे हैं यहाँ पर बेलन का यूज़ किया गया ना यहाँ पे, उसी तरह यहाँ भी बेलन का यूज़ किया गया है, चलिए ठीक है। यहाँ पर त्रिभुज और बेलन का यूज़ किया गया, लेकिन देखिए इसका कहीं यूज़ कहीं कहीं किया गया है, इसका कहीं नहीं किया गया है, इसलिए मेरा आंसर केवल क्या होगा, केवल बी और सी, केवल बी और सी इसका आंसर होगा। मतलब क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, बी और सी इसका आंसर होगा। केवल बी और डी को ही मिलाकर ये बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए आगे क्या है, देखिए आगे ये कथन, इसका कथन फिर से कथन और तर्क का क्वेश्चन आ गया। ये क्वेश्चन को आप लोग बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जनरली अक्सर लड़के छोड़ देते हैं, ठीक। अक्सर बहुत सारे स्टूडेंट इसमें जनरली डाउट में होते हैं कि हाँ मैंने सही बनाया है कि नहीं बनाया, गलत बनाया कि सही बनाया है। तो इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे समझने वाली चीज़ है। यहाँ पे क्या ध्यान से पढ़ेंगे, क्वेश्चन दिया हुआ है क्या यहाँ पे कि लोगों को यूज़ एंड थ्रो पेन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मतलब हम लोग जनरली लिक्को फिक्को, जो हम लोग 3 रुपये वाला पेन जो मार्केट में मिलता है उसका यूज़ करते थे। यूज़ एंड थ्रो जो पेन होता है लोगों को का इस्तेमाल, मतलब लोगों को यूज़ एंड थ्रो पेन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, कथन ये कहता है, ठीक है। और इसका पीछे का तर्क क्या क्या है, ठीक। तर्क हम लोग देखते हैं क्या है। तो पहला क्वेश्चन दिया कि हाँ इससे अधिक बर्बादी होती है, कम से कम स्कूलों में उन्हें बच्चों को फाउंटेन पेन या जिन्हें वे फिर से भर सकते हैं को प्रमोट करना चाहिए, ठीक। पहला तर्क थोड़ा सा मजबूत लग रहा है। देखिए दोस्तों पहला तर्क मजबूत क्यों लग रहा है मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक। देखिए अगर मान के चलिए, अगर हर बच्चा यूज एंड थ्रो पेन यूज़ करे, मान के चलिए क्लास में अगर 50 बच्चे हैं, ठीक। क्लास में अगर 50 बच्चे और 50 बच्चे यूज एंड थ्रो पेन का यूज़ करें, ठीक, तो वो तो ख़त्म होगा, तो 50 पेन को उसको फेंकना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, वो कहीं ना कहीं 50 पेन का बर्बादी ही हो रहा है ना, कहीं ना कहीं वो भर भी रहा, कचड़ा बन जा रहा है, कचड़ा की तरह इस्तेमाल हो रहा है, वहाँ पर कचड़ा का ढेर हो रहा है। इसी तरह करते करते हर महीना अगर 50 पेन अगर इकट्ठा हो तो वो तो कचड़ा बन जाएगा ना। लेकिन अगर बच्चे रिफिल वाला, स्याही वाला अगर पेन, रिफिल से भरने वाला अगर पेन यूज़ करे, तो आराम से उस पेन को बार बार जब खत्म हो तब उसमें रिफिल लेकर उस पेन को यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होगा, पेनों का कचड़ा का ढेर नहीं बनेगा। समझ ना दोस्तों मैं क्या क्या बोलना चाह रहा हूँ, पेनों का कचड़ा का ढेर नहीं बनेगा। इसलिए क्या, पहला वाला तर्क मजबूत है। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि नहीं बहुत सारे पेन उपलब्ध है, इसका कम उपयोग करना चाहिए। ये तो बिल्कुल गलत है, ये पूर्ण रूप से गलत है। कैसे, ये जो दूसरा है पूर्ण रूप से गलत है। कैसे, नहीं बहुत सारे पेन उपलब्ध होते हैं इसलिए इसका उपयोग कम करना चाहिए, ये कौन सा तर्क हुआ भाई यहाँ पे, ये पूर्ण रूप से गलत है। तर्क एक ही ज़्यादा मजबूत है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, डी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, डी ज़्यादा, मतलब डी मतलब कोई तर्क, केवल तर्क एक से ही सही है, ठीक। देखिए हम अगर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। देखिए 32 में क्या बोल रहा है कि विषम की पहचान करें, ठीक है, विषम की पहचान करें। इसमें विषम कौन सा, मतलब अलग कौन सा है, ठीक। तो देखिए अलग इसमें कौन सा, देखिए यहाँ पर क्या है, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये जो इमोजी है, जो स्माइलिंग जो इसमें इमोजी है जो सर्कल के रूप में है, ठीक, ये जो इमोजी है, ये जो इमोजी है, ये जो इमोजी है, ये कोई ना कोई शेप के अंदर में है। मतलब देखिए ये पेंटागन है, मतलब 5 भुजा के अंदर में है, ये 4 भुजा के अंदर में, ये 3 भुजा के अंदर में, मतलब किसी ना किसी नंबर ऑफ भुजा के अंदर में। लेकिन ये जो इमोजी है ना, किसी भी नंबर ऑफ भुजा के अंदर नहीं है। जो जिसके अंदर में है उसका कोई भुजा नहीं है। ये जो इमोजी है उसके जिसका अंदर में उसका कोई ना कोई तो भुजा है, साइड है। देखिए यहाँ पर 5 साइड है, 5 साइड है, 5 साइड है, 5। लेकिन ये जो है इसका अंदर जो ये वृत्त के अंदर में, ये सर्कल के अंदर में, और सर्कल क्या होता है, कोई साइड नहीं होता। इसलिए ये चारों में ऑप्शन जो देखिए ए जो ए वाला जो है ये वाला अलग है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि सी में क्या ए है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ये सही होगा। यहाँ पे बहुत ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अक्सर लड़के क्या करेंगे, देख रहे हैं कि हाँ यहाँ पर ए वाला, तो ए वाला ही तो होगा ना, होना चाहिए ना, तो आराम से यहाँ पर ये वाला आंसर मार देंगे, जो कि गलत है। आपको देखना है कि ये जो ए है किस ऑप्शन में दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है, सी वाला ऑप्शन में दिया हुआ है। जनरली ये मिस्टेक होता है,
जनरली यही मिस्टेक होता है लड़कों से, और उनका मार्क्स कम हो जाते हैं। क्वेश्चन को जानते हुए भी उनका मार्क्स कम हो जाता है। तो इस दोस्तों इस गलती को हम लोग को सुधारना है, इस कमी को दूर करना है। अब कमी को दूर कैसे कर पाएंगे? बहुत सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके। इसलिए दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, और इस तरह के क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे मन लगा के पूरा। चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे में क्या है 33 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 33 नंबर क्वेश्चन को बस भाव पकड़ना है आपको। देखिए 33 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, बहुत ईजी क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए क्या है कि 3 2, इस सीरीज का क्वेश्चन है। देखिए अब 3 से, देखिए इस तरह का क्वेश्चन को करते क्या हम लोग, कर कुछ नहीं करना। इस तरह क्वेश्चन देखिए, जब भी देखिए कि 3 हुआ उसके बाद तुरंत छोटा नंबर आ गया, फिर एक बड़ा, फिर छोटा, फिर एक बड़ा, तो इसमें फिर हम लोग अल्टरनेट वाला यूज़ करेंगे। जनरली उससे भी हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा अल्टरनेट वाला से ईजी पड़ता है। देखिए अल्टरनेट से ईजी कैसे पड़ेगा? देखिए यहाँ 3 है, यहाँ पर 5 है, कितना बढ़ा? +5 बढ़ा, बढ़ा ना। फिर यहाँ 8 है, यहाँ पर 13 है, इसमें भी क्या हो, 5 बढ़ा। फिर 13 से जो यहाँ पर नंबर आएगा इसमें भी 5 बढ़ना चाहिए कि नहीं चाहिए? तो जब 13 में 5 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा? 18। मेरा आंसर क्या होगा? 18। बस यही मेरा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखा दोस्तों कितना सिंपल था, बहुत सिंपल दोस्तों। बस खाली इसी तरह बने रहिए मेरे वीडियो पे, पेशेंस रख के देखिए। आपको लग रहा हो कि हाँ वीडियो मतलब थोड़ा सा बोरिंग लग रहा है, लेकिन नहीं, इसको आप देखिए अच्छा से, आपको जरूर कुछ ना कुछ सीख के जाएगा, ये मेरा दावा है। आई एम श्योर आपको बहुत अच्छा लगेगा इस वीडियो को देखने के बाद, बस अंत तक बने रहे। अब देखिए 34 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 34 नंबर क्वेश्चन, यदि ओ ए टी एच को कोड की, यदि ओ ए टी एच को एक कोड के रूप में लिखा जाता है। देखिए ओ का, देखिए आपको ये चीज़ तो पढ़े होंगे कि ओ का वैल्यू क्या होता है? 15 होता है। ओ का वैल्यू क्या होता है? 15 होता है। ए का वैल्यू 1 होता है, उसी तरह बी का वैल्यू 2 होता है। दूसरे देखिए यहाँ पर ओ का वैल्यू 15 होता है तो यहाँ पर 15 है, ठीक। ए का वैल्यू 1 होता है तो यहाँ पर 1 है। टी का वैल्यू 20 होता है तो यहाँ पर 20 है, और एच का वैल्यू 8 होता है तो यहाँ पर क्या है? 8 है। उसी तरह बस यहाँ पर अल्टर को क्या कोड किया जाता है, तो देखिए ए का वैल्यू 1 होता है तो देखिए यहाँ पर 1 कहाँ पर? 1 सारे जगह पे है। एल का वैल्यू 12 होता है तो 12 देखिए यहाँ पर कहाँ है? तो 12 यहाँ पर क्या हो रहा है? देखिए यहाँ भी 12 है और यहाँ भी 12 है, ठीक। ए और बी में से कोई एक आंसर होगा। देखिए टी का वैल्यू कितना होता है? 20 होता है। देखिए यहाँ पर 21 है और यहाँ पर 20 है, यानी कि ये क्या, ऑप्शन बी ही सही होगा। देखा दोस्तों कितना सिंपल था, बहुत सिंपल दोस्तों। बस आप बस लगे रहिए, बस मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए, बहुत आपको अच्छा लगेगा। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को पास शेयर कीजिएगा, भलाई कीजिए और जीवन में आगे बढ़िए। देखिए यहाँ पर क्या है, निम्नलिखित श्रेणी में अगली संख्या क्या होगी? देखिए 51, 46 और 41, ठीक है। यहाँ पर देखिए 51, 46 और 41, 35 नंबर क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर 51 से 5 कम क्या हो गया? 46। 46 से 5 कम कितना हो गया? 41। और 41 से 5 कम क्या हो जाएगा? 36। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 36। देखा दोस्तों कितना सिंपल था, ऑप्शन नंबर ए, बहुत ईजी था। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो वीडियो को पॉज, सॉरी पीछे करके आप लोग आराम से इसको देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हमें 36 नंबर क्वेश्चन में बढ़ते हैं कि उस शब्द का चयन करें जो कि, उस शब्द का चयन करें जो तीसरे पद से वैसे ही संबंधित है जैसे कि दूसरा पहले से संबंधित है। उस शब्द का चयन करें जो तीसरे पद से वैसे ही संबंधित है जो जैसे कि दूसरा तीसरे से संबंधित। देखिए रेत का मतलब खुरदरा होता है, रेत के साथ थोड़ा खुरदरा नेचर का होता है। दूसरा कपास क्या होता है? मुलायम होता है। सिंपल, ये तो बहुत ईजी था। क्या होता है? मुलायम होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। अगला नंबर 37 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? बस हम लोग क्वेश्चन को भाव को ही पकड़ना है, बस भाव को पकड़िए। देखिए ये फिर से तर्क वाला क्वेश्चन आ गया, सॉरी कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है, कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे है क्या कि एक छोटे बच्चों ने एक छोटे बच्चे ने कहा सभी मिठाइयों में से लड्डू मेरे पसंदीदा है। मतलब कोई लड़का है, कहता है क्या कि सभी जितने भी मिठाइयाँ हैं, मतलब जितने मिठाइयाँ, रसगुल्ला हो गया, पेड़ा हो गया, और क्या बोलते हैं बर्फ़ी हो गया, जितना भी मिठाइयाँ है, लड्डू हो गया, उसमें से लड्डू उसका फेवरेट है, पसंदीदा है। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि उसको बाकी ख़राब लगता होगा, मतलब बाकी भी अच्छा लगता है लेकिन सबसे अच्छा क्या लगता है उसको? लड्डू अच्छा लगता है, ठीक। उस तरह, ठीक है, ये मेरा कथन कह रहा है, ठीक, कथन कह रहा है। लेकिन निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष कह रहा है क्या कि उसे अन्य कोई भी मिठाई पसंद नहीं है। पहला निष्कर्ष क्या कहता है? उसे अन्य कोई मिठाई भी पसंद नहीं। ये तो गलत है, क्योंकि जाहिर सी बात है उसको लड्डू पसंदीदा है, इसका मतलब थोड़ी ना कि उसको महक रहा होगा बाकी मिठाई, उसको दे दिया जाएगा तो नहीं खाएगा। मिठाई तो सबको अच्छा लगता है, इसलिए पहला यहाँ पर गलत है, ठीक। दूसरा क्या कह रहा है
कि उनके लिए उपलब्ध एकमात्र मिठाई लड्डू ही है। ठीक, ये भी गलत है। जब देखिए, जब भी एक मात्र वाला क्वेश्चन बात आता है ना, जब भी एक मात्र वाला बात आ जाए तो उसको तुरंत गलत मार दीजिएगा। ठीक, तुरंत गलत मार दीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर कैसे आप कर सकते हैं एक मात्र मिठाई वहाँ पर उपलब्ध है। इसलिए इसका दोनों का दोनों ही गलत है। ऑप्शन नंबर डी, ना तो एक और ना ही टू अनुसरण करता है। ठीक है दोस्तों, देखिए 38 नंबर क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए 38 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पर n है, यहाँ पर n है, n के बाद फिर क्या है? p आया है, p के बाद फिर क्या है? r आया है। देखिए n का वैल्यू होता है 16, यही होता है n का वैल्यू, n का वैल्यू 40, सॉरी दोस्तों, n का वैल्यू 14 होता है, p का वैल्यू 16 होता है और r का वैल्यू 18 होता है। देख रहे हैं यहाँ पे दो दो बढ़ रहा है यहाँ पे, जाहिर सी बात है 8। देखिए n का वैल्यू तो 16 होता है ना, ठीक, p का, सॉरी दोस्तों, सॉरी 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 माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। n का वैल्यू होता है 14 और p का वैल्यू होता है 16 और r का वैल्यू होता है 18। तो जो अगला आएगा क्या आएगा? 20 आएगा। 20 किसका वैल्यू होता है? t का वैल्यू होता है। तो देखिए यहाँ पर t है। ठीक, अब t यहाँ पर सारे जगह पे है, तो कन्फ्यूज़न हो गया कि चलो भैया कौन सा होगा यहाँ पे। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ 4 है सेकंड में, फिर यहाँ 6 है, यहाँ पे 8 है, यानी कि इसमें भी दो दो बढ़ रहा है। तो 8 के बाद क्या आएगा? 10 आएगा। देखिए यहीं पर समझने वाला चीज़ है। यहाँ पर मान लीजिए चलिए यहाँ पर t आ गई, ठीक, फर्स्ट में t आया। अब यहाँ पर 10 आया, तो आप इसको 10 नहीं लिख सकते हैं ना यहाँ पे। देखिए 10, ठीक है, चलिए 10 लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 10 को लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पर ओ है, यहाँ पर क्यू है। ओ का वैल्यू होता है 15, क्यू का वैल्यू होता है 17 और एस का वैल्यू होता है 19। तो अगला जो क्या होगा? 21, जिसका वैल्यू होता है वो आएगा। 21 होता है यू का, चलिए यहाँ पर यू लिख देते हैं। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ पर 5 है, फिर 5 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 9 है, फिर दो दो बढ़ रहा है, यानी कि अब क्या होगा? 11 होगा। तो आप यहाँ ध्यान से देखिए, सारे जो नंबर है 4 डिजिट के हैं, लेकिन यहाँ देख रहे कितना डिजिट हो गया? 1 2 3 4 5 6 डिजिट। हमको चाहिए क्या? केवल हमको 4 डिजिट में ही चाहिए। तो 4 डिजिट में करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमको 10 का केवल यूनिट डिजिट को ही लेना है, यानी कि ये वाला गलत, ये वाला 1 को नहीं लेना है और यहाँ पर ये वाला 1 को नहीं लेना है, केवल सबका यूनिट डिजिट को ही लेना है। ठीक, यूनिट डिजिट को ही लेना है। तो देखिए जब सबको हटा दिया तो मेरे पास क्या बचा? TOU1। देखिए TOU1 ऑप्शन सी में है, ये आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों कितना सिंपल था। अब देखिए आगे बढ़िए, आगे देखिए क्या बोल रहा है। जैसे मान के चलिए यहाँ पर क्या है? निम्नलिखित श्रेणी में, ठीक, निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह में कौन सा विकल्प प्रतिस्थापित करेगा? ठीक, निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह कौन सा विकल्प प्रतिस्थापित करेगा? देखिए मतलब इसके बाद जो जो यहाँ पर जो आएगा, यहाँ पर कौन सा फिगर होना चाहिए? ठीक, कौन सा फिगर होना चाहिए? चलिए इसका ऑप्शन देख लीजिए आप लोग, इसका ऑप्शन क्या है? ठीक, इसका ऑप्शन देख लीजिए क्या है कि ऑप्शंस ये है, मतलब कि क्या होना चाहिए। ठीक, क्या होना चाहिए? तो देखिए हम लोग, देखिए फिर से आते हैं, क्या होना चाहिए। यहाँ पे आप थोड़ा सा गौर कीजिए कि ये जो सर्कल है, ठीक ना, ये जो सर्कल है ये क्या हो रहा है? ये यहाँ से अभी यहाँ पर है, इस बोगी में है, इस बोगी के बाद ये यहाँ पे आ जा रहा है। कैसे आ रहा है देख रहे हैं? तुरंत, मतलब 90 डिग्री पर रोटेट कर रहा है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। मतलब एंटी क्लॉकवाइज किस तरह होता है? इस डायरेक्शन में होता है। क्या होता है? इस डायरेक्शन में होता है। मतलब इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है? इस डायरेक्शन में घूम रहा है। पहले यहाँ था, फिर घूम के यहाँ पर आया, ठीक, अब घूम के फिर यहाँ पर जाएगा, फिर अब घूम के कहाँ पर आएगा? यहाँ पर आएगा ना। ठीक, तो हम पीछे ऑप्शन में देखते हैं कि फिगर मेरा, जो फिगर मेरा बनेगा वो इस तरह का बनेगा। तो इस तरह का मिलता जुलता फिगर बनेगा और अभी जो आएगा जो सर्कल वो यहाँ पे आएगा। कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा। तो हम लोग ऑप्शन को देखते हैं कि ऑप्शन कौन सा इस तरह का मैच करता है। देखिए देखिए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? डी। कैसे डी होगा? तो देखिए कैसे डी होगा, क्योंकि उस क्वेश्चन फिगर में ये 4 तरह का प्लस मार्क था यहाँ पर, ठीक ना, जो कि यहाँ पर नहीं है, यहाँ भी नहीं है और यहाँ भी नहीं है। इसलिए यहाँ पर क्या है? प्लस मार्क है। प्लस मार्क के साथ ये वाला यहाँ पे आना चाहिए सर्कल, इसलिए क्या होगा? इसका आंसर ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए डी किस ऑप्शन में? सी में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। ध्यान से देखना है इस चीज़ को, बस केवल हम लोग को बस इस चीज़ को ध्यान से देखना है। ये दोस्तों हम और आगे बढ़ते हैं। देखिए 40 नंबर में फिर से आ गया, 40 नंबर फिर से आ गया। देखिए दोस्तों आप लोग बोर मत होइएगा, बस मात्र और 7 क्वेश्चन है, बस पेशेंस रखिए
ऑटोमेटिक आपको अच्छा लगेगा। अगर आपको थोड़ा सा ज़्यादा बोर लगे, आपको लगता हो कि हाँ मुझे आ रहा है, तो आप क्वेश्चन को थोड़ा स्किप करके और दूसरा क्वेश्चन को देख सकते हैं। ठीक, ये उन बच्चों के लिए जिन्हें बिल्कुल नहीं आता वो आराम से देखें, जिनको आता आता है वो इसको फॉरवर्ड कर कर देखते जाए, लेकिन पूरा देखें, पूरा इस वीडियो को देखें। देखिए क्या है, एक कथन के बाद दो तर्क दिए गए हैं, आपको यह तय करना है कि कथन के संबंध में कौन से तर्क मजबूत हैं। ठीक, कथन क्या दिया हुआ कि बिजली बचाने के लिए बिजली कटौती होनी चाहिए। ठीक, तर्क दिया हुआ हाँ इससे बिजली बचाने में मदद मिलती है और लोगों को भुगतान भी कम करना पड़ता है। ये तो बिल्कुल गलत बात है। ऐसे गलत बात क्यों है? कि बिजली बचाने के लिए बिजली कटौती होना चाहिए, कटौती कर कर थोड़ी ना हम लोग कुछ मदद होगा। ठीक, बिजली बचाने में मदद मिलती है, चाहे उससे लोगों को भुगतान कम करना पड़ता है, बिल्कुल गलत है। ठीक, पहला गलत है। देखिए पहला पूर्ण रूप से गलत है। पहला गलती इसलिए है, देखिए कि मान के चलिए बिजली का आपके यहाँ बिजली नहीं आ रही है। ठीक, बिजली आपके यहाँ नहीं आ रही और बिजली नहीं आ रही है। ठीक, तो बिजली मतलब जानबूझ के कटौती कर दिया जा रहा है, तो इससे तो आपको मान लीजिए जो जरूरी काम होगा उससे आपको नुकसान हो रहा है ना। ठीक है, उस बीच में अगर आपको कोई जरूरत काम पड़ गया तो अगर बिजली वहाँ कटौती कटा हुआ है तो फिर आप उसे कैसे उसको यूज़ कर पाइएगा, नहीं कर पाइएगा। इसलिए ये गलत है। हाँ दूसरा सही है कि नहीं, बिजली कटौती होने से जिन संस्थानों को 24/7 बिजली की आवश्यकता होती है वे प्रभावित होंगे। हाँ तो ये क्या होगा, ये 2 नंबर ही सही होगा। इसलिए केवल ऑप्शन नंबर सी तर्क 2 मजबूत है। देखो दोस्तों कितना सिंपल था, बस कथन निष्कर्ष को बस जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज़्यादा उसका, इसका कोई उपाय नहीं है, बस जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज़्यादा आप इसमें माहिर होइएगा, आप इसमें निपुण होइएगा। देखिए इसमें क्या कर रहा है, 41 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नीचे दिए गए वर्गों को संबंधित सही ढंग से दर्शाता है। देखिए इटालियन स्पेनिश भाषा, देखिए भाषा भाषा के अंतर्गत में ही दो भाषा के ही अंतर्गत में इटालियन और स्पेनिश आते हैं, इसलिए उसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि प्रश्न चिन्ह में कौन सा फिगर आएगा। यहाँ पे प्रश्न चिन्ह में कौन सा फिगर आएगा, देखिए देखिए क्या है यहाँ पर, जैसे मान के चलिए यहाँ पर ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल देखिए अभी इधर पॉइंट किया हुआ है। ठीक ना, इस ट्रायंगल का मुंह इधर है। ठीक, इधर है ट्रायंगल का मुंह, इधर है। अब उस तरह क्या हुआ ट्रायंगल, अब क्या हुआ कि जिधर वो जा रहा है उधर अपना मूव कर ले रहा है। ठीक, जिधर वो जा रहा है, देखिए देखिए अब ये क्या मूव कैसे कर रहा है, ये मूव कर रहा है क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। मैंने आपको बताया था क्या होता है, क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। ये पहले यहाँ पे है, अब यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ यहाँ आने के बाद फिर यहाँ पे आएगा, यहाँ आने के बाद फिर यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। देखिए अभी ये यहाँ पर है। ठीक, ये अभी यहाँ पर है, थोड़ा सा पेन चेंज कर लेते हैं। देखिए थोड़ा सा, देखिए अभी यहाँ पर है, अब कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। तो देखिए यहाँ पे आया तो मुंह इधर कर लिया। ठीक, उस और किया डायरेक्शन। फिर जब इधर यहाँ पे आएगा तो इसकी इधर की ओर मुँह करेगा। ठीक, जब ये यहाँ पे आएगा तो इधर की ओर मुँह करेगा, मतलब इसका फिगर क्या होना चाहिए, ये सी नंबर बनना चाहिए। क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी। देखो दोस्तों कितना सिंपल था। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 43 में क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है कि उस शब्द का चयन करें जो तीसरे पद से वैसे ही संबंधित है जैसे कि दूसरे पद से संबंधित है। जैसे पेट्रोल कार पेट्रोल से चलता है, उसी तरह क्या होता है, बल्ब विद्युत से चलता है। क्या होता है, बल्ब विद्युत से चलता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बताइए इसका आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। बल्ब, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बल्ब। ठीक है, चलिए हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इसमें काउंटिंग फिगर, हमको फिगर काउंट करना है कितना है। इस तरह के क्वेश्चन में जनरली लड़के छोड़ देते हैं जहाँ दिक्कत होता है। ठीक, तो इसमें करना क्या, कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है। देखिए जब आप लोग इस फिगर को काउंट कीजिएगा, ठीक, देखिए इस फिगर को काउंट करना बहुत बारीकी से आपको काउंट करना है। देखिए जैसे ये एक फिगर है। ठीक, यहाँ पे गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर ये हो गया 11, फिर ये हो गया 12। ठीक, फिर ये हो गया क्या, फिर ये हो गया 13, फिर क्या हो गया, फिर 14, फिर ये पूरा अगर देखेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा 15, फिर यहाँ से हो जाएगा 16 टोटल 17 18 19 20 21, टोटल मिला कितना फिगर हो जाएगा यहाँ पर 21। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, 21 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते आगे क्या है,
देखिए आगे है क्वेश्चन नंबर, बस लास्ट है, आगे है 45 नंबर क्वेश्चन। 45 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि लीला दक्षिण की ओर 3 किलोमीटर चलती है, एक चौराहे पर वह, हाँ ये देखिए डायरेक्शन का क्वेश्चन है, ये काफ़ी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। देखिए दोस्तों, देखिए क्या बोलता है कि लीला दक्षिण की ओर 3 किलोमीटर चलती है, दक्षिण मतलब कहाँ, इधर चली 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर चली, और एक चौराहे पर वह बाईं ओर मुड़ती है, ठीक ना। देखिए लीला इधर की ओर मुड़ी है 3 किलोमीटर, अब वो क्या होता है कि चौराहे पर बाईं ओर मुड़ती है, तो देखिए लीला के बाएं क्या हो जाएगा, इधर होगा ना बायां, तो वो बाएं ओर मुड़ती है और सड़क की ओर एक कैफ़े में 500 मीटर तक चलती है। तो देखिए यहाँ पर क्या है 500 मीटर, ठीक, यहाँ 3 किलोमीटर था और यहाँ पर क्या है 500 किलोमीटर। वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से किस दिशा में, देखिए अब हमको देखिए जब भी बोलेगा प्रारंभिक स्थिति कहाँ पे, इसका प्रारंभिक स्थिति यहाँ पे है और ये पहुँची अभी यहाँ पे है, तो हम लोग देखिए यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, देखना दोस्तों ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल। तो अब हमको निकालना है कि प्रारंभिक से अंतिम, देखिए शॉर्टेस्ट, सबसे शॉर्टेस्ट दूरी को निकालते हैं हमेशा, तो हमको ये निकालना है कि ये कितना होगा। तो ये देखिए कितना है दोस्तों, ये जब ये 3 है, ठीक, ठीक है, तो यहाँ पे आ गया, ठीक, तो हमको वो अपनी प्रारंभिक स्थिति से किस दिशा में, देखिए दिशा पूछा है यहाँ पर, पाइथागोरस थ्योरम को लगाने का यूज़ नहीं, जरूरत नहीं पड़ेगा हम लोग को। देखिए क्या करेंगे, पहले तो यहाँ पर थी ना, यहाँ पर पेन थोड़ा कलर चेंज कर लेते पेन का, तब अच्छा समझ में आएगा। ब्लू ले लेते हैं हम लोग, ब्लू। देखिए देखिए यहाँ पर क्या है, देखिए अब देखिए यहाँ पर क्या है, हम लोग तुलना कैसे करते हैं, देखिए उस समय यहाँ पर थी, ठीक, अब इस दिशा से हम लोग तुलना करते हैं कि देखिए इसको बोलते हैं हम लोग पूरब, ठीक, इसको बोलते हैं उत्तर, इसको बोलते हैं पश्चिम, इसको बोलते हैं हम लोग पश्चिम, इसको बोलते हैं दक्षिण, ठीक, दक्षिण बोलते हैं ना। देखिए ये जो है इस दिशा में है, तो इस दिशा को हम लोग क्या बोलते हैं, दक्षिण पूरब, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, दक्षिण पूरब। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण पूरब, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, दक्षिण पूरब। देखो दोस्तों कितना सिंपल था। उसी तरह हम देखिए 46 नंबर क्वेश्चन, 46 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन इस समूह से संबंधित नहीं है, ठीक, निम्नलिखित में से कौन इस समूह से संबंधित नहीं है। तो देखिए छिद्र, झालर, रिक्त, दरार, ठीक, तो देखिए दोनों जो है, दोनों जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। देखिए झालर, देखिए झालर यहाँ पे अलग है, झालर यहाँ पर अलग किस लिए है, देखिए झालर बी नंबर, देखिए झालर बी नंबर मतलब यहाँ पर मतलब क्या अलग है, क्योंकि देखिए अब बी नंबर किस में था, ऑप्शन ए में था, बी नंबर क्या था, ऑप्शन ए में। क्यों, देखिए छिद्र मतलब एक छोटा सा छिद्र, मतलब जिसमें छिद्र में भी छोटा सा मतलब क्या होता है उसमें, छिद्र मतलब समझ रहे हैं क्या होता है, रिक्त स्थान मतलब खाली, दरार मतलब फटा हुआ चीज़ है। लेकिन झालर तो दूसरा चीज़ होता है जो कि तीनों से भी दूर दूर से नाता नहीं रखता, इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों हम लोग बिना समय बात करते आगे बढ़ते हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का कि हीट कोल्ड से संबंधित है, उसी तरह नाइट संबंधित है किससे, बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, अगर आता है तो मैं तभी बताऊंगा ही, अगर आपको नहीं आ रहा तो वीडियो को पॉज करके ट्राई कर सकते हैं। देखिए जिस तरह हीट का उल्टा कोल्ड होता है, उस तरह नाइट का उल्टा होता है कवार्ड, क्या होता है, कवार्ड, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों उसको वीडियो को आपको कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, और अगर आपको वीडियो को अच्छा लगा तो कमेंट में कमेंट कीजिएगा कि हाँ ये वीडियो और भी इस तरह का पार्ट अपलोड कीजिए, ताकि हम लोग प्रैक्टिस मिलकर कर पाएँ और इस बार के ग्रुप डी को में एक अच्छा खासा स्कोर को कर पाएँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो को बहुत अच्छा लगा आपको तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, नहीं अच्छा लगा तो लाइक मत कीजिएगा, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। बस आप लोगों को प्यार की आवश्यकता है मुझे, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं इस तरह के अच्छे अच्छे वीडियो बनाऊँ और मैं आप लोगों के लिए कुछ अच्छा कर सकूँ। चलिए दोस्तों वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।